हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स एक्सपर्ट। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक को कवर किया था और वहां पे हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके जो लॉज है उन सारे लॉज को हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, और ये जो सरफेस है इसके एक साइड को हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। क्या करते हैं? पॉलिशिंग। ठीक है, अब ये दो तरीके का पॉलिशिंग कर सकते हैं। पहला जो है वो हमारा क्या है, पेंटेड, ठीक है, और दूसरा एल्युमिनियम अदरवाइज सिल्वर का पॉलिश्ड। ठीक है, और जो दूसरा सरफेस है वो सरफेस हमारा कैसा होता है, स्मूथ होता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर लेते हैं और इस सोर्स ऑफ लाइट से क्या हो रही है, लाइट रेस आ रही है। ठीक है, और इस सरफेस पे फॉल कर रही है। तो ये जो लाइट रेस जो सरफेस पे फॉल कर रही है, इन सारे लाइट रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेस। क्लियर? और जिस पॉइंट पे ये लाइट रेस जिस सरफेस को आके स्ट्राइक करती हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब देखिए, ये जो लाइट रेज आई ये सरफेस पे आके स्ट्राइक करती हैं और स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट रेज जो है वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम। ठीक है, तो ये जो लाइट रेज जो बाउंस बैक कर रही हैं इन लाइट रेज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर? अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ये जो सरफेस है और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन है इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, और जनरली इसको किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है, अब देखिए, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। क्लियर? एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है वहां से लाइट आ रही है, सरफेस पे टकरा रही है और टकराने के बाद लाइट रे जो है वो बाउंस बैक कर जा रही है इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस। तो इस फेनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है इस इंसिडेंट रे को हमने इसी एक्स वाई प्लेन पे क्या ड्रॉ किया हुआ है ना। ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे है इसको हमने इसी एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ किया हुआ है। ये जो हमारा नॉर्मल है ये नॉर्मल भी इसी एक्स वाई प्लेन पे हमने ड्रॉ किया है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इस रिफ्लेक्टेड रे को भी हमने इसी एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो रेस है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों इसी एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट लॉ बन जाता है कि the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या हो गया, the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane। ठीक है, अब देखिए सेकेंड लॉ क्या है कि रिफ्लेक्शन का प्रोसेस में जो एंगल आई होता है वही हमारा एंगल आर होता है। ठीक है, नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना के ये फॉल करता है उतना ही एंगल बनाते हुए ये जो लाइट रेस है वो क्या होता है, बाउंस बैक होते हैं। ठीक है, यानी द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। ठीक है, यानी that is angle I equal to angle R। क्लियर दोस्तों? यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। अब देखिए, मान लीजिए ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम लोग क्या किए, कुछ कम कर दिए। ठीक है, तो जैसे इसको डिक्रीज करेंगे ये जो रिफ्लेक्टेड रे भी है ना, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
जैसे जैसे इंसिडेंट रे को हम लोग नॉर्मल की तरफ लेके जाएंगे, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ये भी क्या होगा, धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। अब दोस्तों मान लीजिए अगर हम लोग इंसिडेंट रे को क्या किए, इंक्रीज करके बढ़ा दिए, ठीक है, नॉर्मल से दूर लेके जा रहे हैं, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगा। यानी जितना हमारा नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के बीच एंगल बनेगा, उतना ही एंगल जो है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनेगा। क्लियर दोस्तों? चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, और हम लोग एक और टर्म देखते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, सरफेस, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, और ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है दोस्तों, अब मान ले रहे ये जो एंगल आई है और ये हमारा एंगल आर है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल आई जो है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक, तो अगर एंगल आई इक्वल टू 30 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर है? लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो मान लीजिए अगर ये सरफेस नहीं होता, अगर ये सरफेस नहीं होता तो क्या ये लाइट रेज कुछ ऐसा सीधा स्ट्रेट चली जाती है ना, बट इस सरफेस की वजह से ये लाइट रेज स्ट्रेट ना जाके क्या हो रही है, सरफेस पे जैसे ही स्ट्राइक कर रही है ये लाइट रेज जो है वो बाउंस बैक कर जा रही है। यानी जो इसका पाथ है वो अपने पाथ से ये लाइट रेज क्या हो जा रही है, डेविएट हो जा रही है। ठीक है, तो ये कितना डिविएट हो जा रही है, यानी अपने ओरिजिनल पाथ से ये लाइट रेज जो है कितना डिविएट हो जा रही है। तो ये देखिए ये इसका ओरिजिनल पाथ है, और ओरिजिनल पाथ से ये लाइट रेज जो है वो इतना एंगल क्या हो रही है, डेविएट हो जा रही है। तो ये जितना एंगल डेविएट होकर ये लाइट रेज जा रही है उस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। क्लियर? तो डेल्टा क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये हमारा डेल्टा क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये जो ओरिजिनल वाला ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये जो पूरा अगर इस लाइन की बात करें है ना, और ये टोटल एंगल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 180। क्लियर? तो 180 में, ठीक है, 180 डिग्री में अगर हम लोग एंगल आई प्लस एंगल आर दोनों को सम करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? तो 180 माइनस क्या करेंगे, एंगल आई प्लस एंगल आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? लेट अस सपोज दोस्तों ये हमारा क्या है, एंगल आई इक्वल टू 30 डिग्री है। तो अगर हमको डेविएशन फाइंड करना है तो देन डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल आई कितना है, 30, तो एंगल आर भी कितना होगा, 30 होगा। क्लियर? तो देखिए एंगल आई 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी 180 माइनस क्या हो गया, 60, इट मीन्स 120 डिग्री। ठीक है, यानी जो हमारा लाइट है वो लाइट कितना डिग्री डेविएट कर जा रहा है, 120 डिग्री अपने ओरिजिनल पाथ से। तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आई होप आप सबों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एंगल ऑफ डेविएशन टर्म समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।